बीकॉम पार्ट सेकेंड के एएनएफ के सेकेंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक डिसीजन का चैप्टर कर रहे हैं, जिसका कि आधार मार्जिनल कॉस्टिंग है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्राइसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ा था। आज हम चेंज इन सेल्स मिक्स और मेक और बाय डिसीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। चेंज इन सेल्स मिक्स का मतलब ये है कि यदि कोई व्यवसायी दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो पर्टिकुलर उत्पाद की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक किया जाता है कि कौन सा उत्पाद अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस उत्पाद को ज़्यादा उत्पादित किया जाए और ऐसा उत्पाद जो कि कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कम प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ऐसे उत्पाद का कम उत्पादन किया जाए। क्योंकि व्यवसाय की उत्पादन की क्षमता तो एक होती है, अब वो उस उत्पादन क्षमता को पर्टिकुलर किसी भी उत्पाद पे ज़्यादा या कम कर सकता है और अपने व्यवसाय के लाभों को अधिकतम कर सकता है। एक एग्जांपल से देखिए, अपन इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 2 आर्टिकल। स्वास्तिक कंपनी लिमिटेड है, इसके 2 आर्टिकल हैं ए और बी। आपसे क्लियरली ये कहा गया है बताने के लिए मैनेजमेंट को कि मार्जिनल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और मार्जिनल प्रॉफिट पर यूनिट आपको बतानी है। टोटल मार्जिनल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्सचर। इन्होंने कुछ सेल्स मिक्सचर दिए हैं प्रोडक्ट ए और बी के संबंध में कि उनका कितना उत्पादन किया जाए। उन परिस्थितियों के संबंध में आपको मार्जिनल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखानी है। इन्होंने कहा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ए के संबंध में 100 रुपये है, बी के संबंध में 90 रुपये है। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 15 घंटे चाहिए आर्टिकल ए के लिए और 10 घंटे चाहिए बी के लिए, और दोनों की जो कॉस्ट है वो 2 रुपये प्रति घंटा है। इट मीन्स कि डायरेक्ट वेजेस ए के लिए 15 × 2 30 रुपये हो जाएगा और बी के लिए 10 × 2 = 20 रुपये हो जाएगा। ओके, समझ में आया? उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस टोटल हैं 8000 रुपये। इसमें उत्पादन हम किसी भी प्रोडक्ट का करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो जितना भी डायरेक्ट वेजेस है उतना ले लिया जाएगा। सेलिंग प्राइस ए के संबंध में 200 है और बी के संबंध में 150 रुपये पर यूनिट है। आगे इन्होंने कहा है कि जो सेल्स मिक्सचर है वो 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं। पहली परिस्थिति में 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। दूसरी में दोनों की समान सी हैं 150 ईच, 150 ए की 150 बी की। तीसरी में ए की ज़्यादा हैं 200 यूनिट है और बी की 100 यूनिट है। अब इन तीनों में अपनों को प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है सेल्स मिक्सचर के बारे में। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन और मार्जिनल जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट और मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट को हम निकालेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास 2 हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, दोनों के संबंध में कॉलम बना लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल ए के संबंध में 100 है, 100 लिख देंगे। 90 बी के संबंध में है, वो लिख देंगे। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हमारे बताया था कि 15 घंटे ए के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट के प्रति आवर के हिसाब से, तो 30 रुपये ए के लिए और 20 रुपये बी के लिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस इन्होंने कहा 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो एज इट इज़ जो डायरेक्ट वेजेस है वो लिख देंगे 30 एंड 20। टोटल जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट निकलेगी वो ए के संबंध में 160 रुपीज़ की निकलेगी और आर्टिकल बी के संबंध में 130 रुपीज़ की आ रही है। सेलिंग प्राइस हमको गिवन है, तो ए का जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपीज़ है और आर्टिकल बी का 150 रुपीज़ है। हम इसमें से मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा, जो ए के संबंध में 40 रुपये और बी के संबंध में 20 रुपीज़ का आया है। तो इससे पता लग रहा है कि आर्टिकल ए के संबंध में मार्जिनल प्रॉफिट बी के कंपैरेटिव में ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द वेरियस सेल्स मिक्सचर। तो 3 परिस्थितियाँ हमको दी गई हैं। तीनों परिस्थितियों में सबसे पहले हम कॉलम इस तरीके से बना लेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए, मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ ए एंड मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ बी। दोनों का अलग अलग है, जैसे कि मैंने बताया कि ए के संबंध में 40 रुपये, बी के संबंध में 20 रुपये है। तो परिस्थितियाँ पहली वाली 100 यूनिट ऑफ ए एंड 200 ऑफ, तो 100 यूनिट को
हम 40 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट आएगा प्रोडक्ट ए संबंध में, और उतना ही बी के संबंध में आएगा। टोटल जो मार्जिनल प्रॉफिट होगा वो 8,000 हो जाएगा। उतनी ही हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो इसमें नेट प्रॉफिट हमारा नील हो जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज़ टोटल मार्जिनल प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट। जो सेकंड सर्कमस्टांसेस है उसमें 150 ईच की, तीनों की, दोनों की यहाँ पर आपको लिखनी है। तो मार्जिनल जो प्रॉफिट होगा ए के संबंध में 6,000 और मार्जिनल प्रॉफिट जो बी के संबंध में होगा वो 3,000 है। दोनों को टोटल कर लेंगे तो 9,000 टोटल मार्जिनल प्रॉफिट आएगा। उसमें से फिक्स कॉस्ट 8,000 घटा देंगे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तीनों ही परिस्थिति में रिमेन सेम रहेगी, तो इसमें नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो 1,000 रुपये का आ रहा है। तीसरी जो हमारे पास सर्कमस्टांसेस, ये सेल्स मिक्सचर जो दिया गया उसमें ए की प्रोडक्ट की यूनिट ज़्यादा हैं और बी की उससे आधी हैं। तो हम ए के संबंध में जब उसको 40 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 200 यूनिट को, तो 8,000 रुपये का मार्जिनल प्रॉफिट आएगा, और 20 से करेंगे तो 100 यूनिट के संबंध में वो 2,000 का आएगा। टोटल मार्जिनल प्रॉफिट इसमें 10,000 रुपये का आएगा। फिक्स कॉस्ट हमारी 8,000 रुपये की है। इस तरीके से नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो 2,000 रुपये का आएगा। इट मीन्स कि अगर सेल्स मिक्सचर के हिसाब से अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें और डिसीजन के ऊपर जाएं, तो हमें लगता है और मैनेजमेंट को भी क्या करना चाहिए, तीसरा जो विकल्प है जिसमें कि 200 यूनिट ऑफ ए है, जैसे कि हमने वैसे ही प्रश्न को जब सोल्व किया तो पता लग गया कि जो ए आर्टिकल है उसका मार्जिनल प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हमें उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। तो जो सेल्स मिक्सचर तीसरा है जिसमें 200 यूनिट ए की उत्पादित की जाएँ और 100 यूनिट बी की उत्पादित की जाएँ, उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो व्यवसायी इस प्रकार से पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट हैं उनके संबंध में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करता है, देखता है कि जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मार्जिनल प्रॉफिट ज़्यादा है, उस प्रोडक्ट के उत्पादन को प्राथमिकता देता है। आगे जो हमारा डिसीज़न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेक और बाय। एक व्यवसायी कोई उत्पाद अपने संस्था में, फैक्ट्री में बनाए अथवा उसे बाहर से ख़रीदें, इसके लिए जो निर्णय का आधार ये है कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है और उसको बाहर से ख़रीदने पे उसका परचेस प्राइस क्या है। इन दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, उनके संबंध में स्टेटमेंट बनाया जाता है। अगर मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो बाहर से ख़रीदना अच्छा रहेगा, और अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है तो उसे फैक्ट्री में बनाया जाना ही उचित होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट के अलावा कई दफ़ा फिक्स कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जबकि हम अपना उत्पादन कैपेसिटी से ज़्यादा करते हों। जो नॉर्मल कैपेसिटी अगर उससे ज़्यादा करते हैं, हमने पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने पढ़ा है ना कि भाई जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वहाँ तक फिक्स कॉस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन अगर उससे आप ज़्यादा उत्पादन यूटिलाइज़ करेंगे, वहाँ तक यूटिलाइज़ करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उससे अगर ज़्यादा खर्च आप उत्पादन करना चाहते हैं तो फिर कुछ स्थायी खर्चों का और वहन करना पड़ता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट है, वो 2 घंटे लेता है किसी एक प्रोडक्ट को एक्स को प्रोड्यूस करने में एक मशीन के ऊपर, विच इज़ यूज़ टू फुल कैपेसिटी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, विच इज़ यूज़ टू फुल कैपेसिटी, मतलब वो पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इट्स कॉस्ट प्राइस इज़ 21 रुपये एंड मार्जिनल कॉस्ट इज़ 13 रुपीज़। ए कंपोनेंट पार्ट जेड, अब ये बता रहे हैं कि एक कंपोनेंट है जेड, उसको प्रोडक्शन किसके, एक्स के प्रोडक्शन में वो काम में आता है, मगर कहने का मतलब ये है कि एक्स बगैर जेड के बन नहीं सकता। कैन बी मेड ऑन द सेम मशीन इन 3 घंटे 3 आवर्स, मतलब अगर उसे हम मशीन पे बनाएं तो उसमें 3 घंटे लगेंगे। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जेड इज़ 10 रुपीज़। अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो 10 रुपीज़ की। इट कैन बी बॉट एट द नेट प्राइस ऑफ ₹20 फ्रॉम द मार्केट शुड द कंपनी मेक और बाय द कंपोनेंट। अब इन्होंने कहा कि ये जो एक्स हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, इसमें एक जेड कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसको या तो हम अगर अपने फैक्ट्री में बनाते हैं तो 10 रुपये की मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, लेकिन ये भी बताया गया है कि जिस मशीन पे हम एक्स को बना रहे हैं
वो पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इसका मतलब अगर हम उसको इस मशीन पे लेंगे तो 3 घंटे का समय और लगेगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए। आपसे पूछा गया है कि क्या इसको बनाना चाहिए, बाज़ार से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बाज़ार से ख़रीदते हैं तो 20 रुपये की नेट उसकी परचेज़ प्राइस आ रही है। इसको देखते हैं, एक टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि भाई 21 रुपये है टोटल कॉस्ट, उसमें से मार्जिनल कॉस्ट हमको दी गई है 13 रुपीज़। इट मीन्स कि इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो इनमें से माइनस करके ज्ञात कर ली जाएगी, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 8। अब इसको बनाने में जो घंटे लगते हैं वो 2 घंटे लगते हैं, यानी कहने का मतलब ये फिक्स कॉस्ट पर आवर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 रुपये प्रति घंटे की दर है। अगर हम यहाँ पर जो Z को प्रोड्यूस करते हैं टोटल कॉस्ट को, तो जो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ गिवन ₹10। फिक्स कॉस्ट इसमें कंसीडर की जाएगी। वैसे तो मैंने आपको बताया कि भाई मेक और बाय में मार्जिनल कॉस्ट को लेना है, लेकिन यहाँ पर फुल कैपेसिटी पे X को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर हम Z को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा हमारा खर्चा लगेगा। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है 3 घंटे लगते हैं, 4 रुपये के हिसाब से 12 रुपये की हमारी फिक्स कॉस्ट और लगेगी। जो टोटल कॉस्ट आती है वो 22 रुपये है। अगर मान लीजिए वो उसमें हमारी कैपेसिटी के अंदर होता तो हम फिक्स कॉस्ट को एडमिट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। अगर हम Z को प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में, इसकी कॉस्ट 22 रुपये आ रही है, और अगर हम इसको बाहर से ख़रीदते हैं तो 20 रुपये की कॉस्ट आ रही है। तो यही मैनेजमेंट के लिए बेटर रहेगा कि वो इसको बाहर से ख़रीद लें। धन्यवाद।